हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स में माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखा था, है ना। ठीक है, तो उसी के कुछ लास्ट में हमने एक दो प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी जिसका प्रूफ भी मैंने आपको वहाँ पे दिया था। ठीक है, और एग्जाम्पल में भी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं क्योंकि हम इसको इस पार्ट में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, है ना, रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द फैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम रो, है ना। अगर किसी रो या कॉलम को आप चूज कर रहे हो और उसी एलिमेंट के उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोलते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू आपको निकाल के देता हूं, जैसे अगर मैं पहला रो ले लेता हूं तो पहला रो क्या होगा, A11, A12, A13, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13, और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक्चुअली में क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज हमें याद रखना है ना। और ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी थी कि अगर आप किसी एक रो या कॉलम को दूसरे किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, मान लो मैंने पहला रो लिया A11, A12, A13, और मैं दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं A21, ठीक है, A22 एंड A23, और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्वेशन के फॉर्म में भी आपको लिख के बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो कहां कहां पे कौन सा 0 होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी क्योंकि हम इसी को यहां पे यूज करने वाले हैं। इनवर्स निकालने से पहले हमें एक और टर्म सीखना है निकालना, जो क्या है, कोफैक्टर। ठीक है, सॉरी, कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं, अब हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकालना सीखा है, हम लोगों ने माइनर निकालना सीखा। ठीक है, माइनर निकाल सकते हैं, अगर माइनर पता हो जाए तो हम उसमें अगर साइन लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। और अगर कोफैक्टर हमें पता चल गया तो अब हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे कि एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और एक बार अगर एडजॉइंट निकाल पाओगे तो फिर हम इनवर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इस टाइप से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले दो तीन चीजें सीखनी है, जिसमें से हम लोग ये दो चीजें सीख चुके हैं। अब हम आते हैं एडजॉइंट पे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है एडजॉइंट। अभी तक आपने जो मैट्रिक्स और माइनर और को फैक्टर देखा था, इन दोनों में क्या चीजें थी कि इन दोनों में जो आपके पास टर्म्स थे, है ना, वो क्या था एक्चुअली में अपने आप में एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, है कि नहीं। वो अपने आप में क्या था, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। लेकिन जो एडजॉइंट है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एडजॉइंट का, और फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो लिख लो, डेफिनेशन पहले लिखते हैं इसका और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो डेफिनेशन देखो, लिख लो डेफिनेशन, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली सब कुछ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, लेट ए, और ए का ऑर्डर हम क्या ले रहे हैं, n क्रॉस n ले रहे हैं। ठीक है, तो ए n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब यहां पे कि हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखो द मैट्रिक्स, लिखो द मैट्रिक्स obtained by replacing each element
रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, तो उस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को, है ना, हमें रिप्लेस करना है किससे, ए बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग, बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर is called कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी भी हम लोगों ने एडजॉइंट नहीं निकाला, अभी हमने पहले क्या निकाला, कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। और एडजॉइंट हम किसको बोलेंगे, ठीक है, ए, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो थोड़ा सा कैसे डिफाइन हुआ है बस हमें वो समझना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो जो एडजॉइंट है वो अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको हम नोटेशन कैसे लिखते हैं, नोटेशन देख लो, इसका नोटेशन क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए को आप लिखोगे, ठीक है, तो लिख लो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम लोग इस तरीके से फर्स्ट 3 लेटर ए डी जे और ये ए लिखते हैं, है ना। एडजॉइंट का फर्स्ट 3 लेटर ए डी जे ले रहे हैं और उसको हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, तो ये मतलब हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? अब देखो कि यहां पे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि जो आपका एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट अपने आप में क्या होता है, एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? फर्स्ट चीज ये। दूसरा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जितना ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा, ए का होगा, उसी का एडजॉइंट भी सेम ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो ये हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो पहली चीज कि एडजॉइंट क्या होता है, अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए इसने डिफाइन किया हुआ है कि आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट का आपको पहले कोफैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ईच एलिमेंट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, है ना। तो आपके पास अगर एलिमेंट मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं, ना, तो उस सारे एलिमेंट का आप क्या करो, पहले कोफैक्टर निकालो, ठीक है। और उसी कोफैक्टर को आप सेम मैट्रिक्स में उस एलिमेंट के जगह पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। क्लियर है? जैसे मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। सिंबल के फॉर्म में देख लो, आप समझ जाओगे इजिली कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, ठीक है, पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स ले रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ये मैंने मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स का मैं क्या कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे से, ठीक है। तो माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद हम फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो हर एक एलिमेंट का आपको निकालना आता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के जगह पे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11,
A12 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12, है ना। और ऐसे ही आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो A33 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A33, है ना। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो जो एलिमेंट है, ठीक है, जहां पे देखो जो सब एलिमेंट है A11 के जगह पे हम इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये पुट करेंगे तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि हम एलिमेंट को ही एक्चुअली में रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, है ना, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A33, और वैसे ही हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट को भी उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। तो ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। इसका वैसे कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है, समझना है कैसे करना है। तो पहली चीज आपको समझ में आ रहा है कि पहले कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का, और हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसको मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया। और अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही हमें क्या देगा, एडजॉइंट ऑफ ए देगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बना चुके हो, तो इसका बस अब अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए देखो आप क्या लिख पाओगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्चुअली में, A11, A12, A13। देखो मैंने बस ट्रांसपोज ले लिया, A21, A22, A23, और A31, A32, A33, ठीक है, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो ये मेरा एडजॉइंट बन गया। क्लियर है। तो ये एडजॉइंट तक आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप ये अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आपका इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स आप एक बार आप एडजॉइंट निकाल लोगे तो फिर इनवर्स निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ये इसी का नेक्स्ट स्टेप इनवर्स ही है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया समझ में आ रहा है आपको, पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसको फिर ट्रांसपोज लेके फिर हमने एडजॉइंट बनाया। और एडजॉइंट एक बार आपके पास आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये एडजॉइंट निकालना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये आप एटलीस्ट सही तरीके से कैलकुलेट करो, ठीक है। इसमें अगर गलत करोगे, एडजॉइंट निकालने में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी, एक प्लस माइनस की भी गलती होगी, ठीक है, इतना ज्यादा ये सेंसिटिव है कि अगर इसमें प्लस माइनस की भी गलती होगी तो पूरा आपका इनवर्स गलत निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं पहले 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यहां पे आपके पास ए है, मान लो ये 1 2 3 4 मेरे पास है। क्लियर है। ए 1 2 3 है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और सही करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक मेथड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं माइनर लिखूंगा सबका, और उसके बाद मैं सबका कोफैक्टर लिखूंगा, ठीक है। अगर ये चीज आप लिखते हो, हैबिट बनाते हो, तो इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बेसिकली आपको जरूरत कहाँ पे पड़ेगा, ये आपको बेसिकली जरूरत पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर थोड़ी सी भी गलती करोगे तो फाइनल आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट में मैं हर एक एलिमेंट का पोजीशन पहले लिख दूंगा, A11, A12, A21, A22, ठीक है। और हर एक पोजीशन पे कौन कौन सा एलिमेंट है मैं वो लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4, दिख रहा है। और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो पहले वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इस दोनों को हटा देंगे, जो बच गया वही हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया। क्लियर है। दूसरे वाले के लिए करेंगे तो इसको हटा देंगे, क्या बच गया, 3 बच गया, है ना। 3 का जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 फर्स्ट रो और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, क्या बचा 2। और वैसे ही 4 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर लिखना है। कोफैक्टर क्या होता है याद होगा आपको, -1 to the power i plus j
इंटू माइनर आई जे। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट का साइन देखना। यहां पे देखो A11 मैंने लिख रखा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इवन, तो इसका साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका साइन ऑड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे देखो 1 3 है तो साइन ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। वैसे ही इसका -2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, 1 के जगह पे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर पुट करना है आपको। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है, 4, सॉरी, ठीक है। तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसके फैक्टर्स को यहाँ पे कोफैक्टर्स को आप लिखते जाओ। ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर रहा हूं। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -3 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 है और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखेंगे तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का हमें बस ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 4 -3 -2 और 1। यहां पे देखो ये मेरा ट्रांसपोज निकल गया। क्लियर है, तो ये मेरा इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, यहां पे देखो क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक इजी सा मेथड भी होता है एडजॉइंट निकालने का। वो चीज हम देख लेते हैं कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और इस वाले में मान लो ये पोजीशन हमें दिया हुआ है A11 A12 A21 और A22। तो इसका अगर हमें एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो सिंपली हमें करना क्या है ना, एडजॉइंट लिखने के लिए यहां पे आपको सिंपली करना क्या है, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास, A11 और A12। ठीक है, A11 और A12 को बस हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो यहां पे देखो जो आपके निकाला है वो क्या हो गया, सिंपली इंटरचेंज हो गया। तो इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्लियर है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 में ये थोड़ा सा ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये बस ऑब्जर्वेशन है। यहां पे देखो, और अगर ये डायगोनल है, इस डायगोनल में क्या करना है, चेंज दी साइन ऑफ एलिमेंट, चेंज दी साइन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखो यहां पे जब चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, A22 यहां पे आ जाएगा, A11 यहां पे आ जाएगा। और इस दोनों को हमें सेम रखना है, बस साइन इसका प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, है ना। तो दोनों का देखो मैंने साइन चेंज कर दिया। क्लियर है ना। यहां पे देखो यही चीज हुआ है, इन दोनों का साइन देखो बस साइन चेंज हुआ है यहां पे, और डायगोनल वाला बस चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है इसमें। ये ऑब्जर्वेशन अगर आपको 2 क्रॉस सॉरी ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिखाई पड़ती है तो आप इस चीज को यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्वेशन है कि यूज करके कर सकते हो। लेकिन एक चीज बस हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जर्वेशन। और बस यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये चीज सिर्फ वैलिड है किसके लिए, 2 क्रॉस 2 के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट बना के लिख लो यहाँ पे साइड में, दिस मेथड इज वैलिड, है ना, दिस मेथड इज वैलिड, दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तभी आप इसको ये मेथड यूज करोगे। बाकी ऐसा नहीं कि किसी भी
मैट्रिक्स में आप यही मेथड यूज कर दिया, ठीक है। तो ये ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स है। तो 2x2 मैट्रिक्स होगा तो अब आप थोड़ा सा जल्दी एडजॉइंट कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं 3x3 का, ताकि वहां पे भी आप सीख जाओगे, ठीक है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। लिख लो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा इजी एलिमेंट लिया ताकि मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा ले रहा हूँ कि आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, आपका हैबिट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन में वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं पहले एलिमेंट लिखूंगा, फिर मैं माइनर निकालूंगा और उसके बाद में कोफैक्टर निकालूंगा, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का पोजीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या है ना, हर एक पॉइंट का लिख दो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। हर एक का एलिमेंट लिख दो 1 2 1, है ना। ये सब आप जल्दी जल्दी करते जाओ, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, बस मैं लिखते जा रहा हूँ जल्दी से, है ना। और सबका मैं माइनर निकाल रहा हूँ। पहले वाले का माइनर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो आप खुद से कैलकुलेट करके देखना। फर्स्ट का माइनर कितना आएगा 1, दूसरे वाले का जब माइनर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0, चेक करना। तीसरे का माइनर निकालोगे तो -1, चेक करना कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा है। सेकेंड वाले का जब कैलकुलेट करेंगे, ये वाले का, तो फर्स्ट वाला हटाया तो क्या आ गया 2, सेकेंड वाला जब करेंगे तो क्या आएगा 0, थर्ड वाला जब करेंगे तो क्या आएगा -2, चेक करके देखना कि यार है कि नहीं। मैं जस्ट जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको आता है। और 3 1 का जब कैलकुलेट करूंगा तो -1 आएगा। इस 0 वाले एलिमेंट का जब निकालेंगे तो 0 आएगा, और इस वाले एलिमेंट का जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1 दे देगा, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कोफैक्टर है, सबका बस साइन देखते जाओ। ये 1 1 है तो प्लस होगा, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका भी यहाँ पे देखो इवन है सम, तो इसका भी साइन पे सेम रहेगा। इसका ऑड है तो -2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये ऑड है तो -2 का +2 हो जाएगा। इवन है तो सेम रहेगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे भी सेम रहेगा, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट के पोजीशन पे सेम उसी का ही कोफैक्टर आप लिख दो। 1 1 के जगह पे क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, 2 के जगह पे 0, 1 के जगह पे -1, ठीक है। -2 0 2, है ना, -1 0 1, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद अब मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका क्या निकालेंगे, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा 1 0 -1 -2 0 2 -1 0 1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, क्लियर है। तो ये मैंने निकाल दिया एडजॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट कैलकुलेशन क्या है, काफी इजी है, आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो एडजॉइंट आपको अगर किसी भी ऑर्डर का देता है, किसी भी क्वेश्चन का देता है तो आप कर सकते हो। 2x2 में थोड़ा सा हमारे पास बेनिफिट होता है, तो इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, ठीक है, और एक थ्योरम इसको बोल रहे हैं। तो एक थ्योरम पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो थ्योरम क्या है, और इसको हम प्रूफ करने का भी ट्राई करेंगे। तो एक थ्योरम हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। थ्योरम ये बोल रहा है कि इफ ए इज अ, लिख लो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix, then A into
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, आपको सेम वैल्यू मिलती है। और ये वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार प्रूफ करने का ट्राई करते हैं कि ये चीज होता है कि नहीं। ठीक है, अब आप सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हो, अब आप हम लोग इनवर्स वाले पार्ट पे स्विच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये वाला पार्ट एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स के टर्म में ही आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो मैं A11, ठीक है, A12, A13, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, आप इसको इजीली देख पाओगे, A31, A32, A33। ठीक है, और इसका मैं एडजॉइंट लिख सकते हैं, याद होगा आपको। तो पहले मैं इसका मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आपको लिखना आता है, क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर बस उसी प्लेस पे पुट करना है। ठीक है, तो मैं उसी को कैपिटल A11 से लिख रहा हूं। ठीक है, तो कैपिटल A11, ये सब आप पहले अभी जस्ट पहले कर चुके हैं, तो बस मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, A31, A32 और A33। और अगर मैं एडजॉइंट लिखूंगा तो क्या करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ए मैट्रिक्स मेरा जस्ट ऊपर में है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा वो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए A11 के जगह पे तो सेम ही रहेगा, बस इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मुझे करना क्या, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूं कि देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। तो मैं एक साइड कर रहा हूं, आप दूसरे साइड से खुद से करके देखना। ठीक है, सेम ही चीज आएगा। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूं। ए क्या है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला A11 वाला। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। ठीक है, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी और आज के फर्स्ट क्लास में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दो प्रॉपर्टी लिखवाई, जो मैंने बोला कि हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं बस उसी चीज को यहाँ पे यूज करते हुए आपको लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है ना, 3x3, 3x3 का है। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, रो को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। तो A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल A11 से। A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल A12 से। और A13 किससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल A13 से, याद होगा। और जस्ट अभी आपको मैंने ऊपर में बताया था कि सेम रो के एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो A11 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A12, है ना। सेम को आप ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला, पहला चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्लियर हुआ क्या, है ना। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हुआ, है ना। तो पहला एलिमेंट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, है ना। सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो पहला एलिमेंट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। दूसरे में फिर से फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको याद है कि अगर आप एक रो के एलिमेंट को दूसरे किसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड करके सम करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना।
तो ये देखो ये दोनों आपका 0 हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, है ना। आप देखना खुद से करके, 2 वाला आपको फिर से डिटरमिनेंट देगा, बाकी 0 हो जाएगा। वैसे ही ये 0 होगा, ये 0 होगा, और यहाँ पे फिर से आपको डिटरमिनेंट होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो एक इक्वेशन लिख के आपको बताया था, याद होगा, आप देखना उसको। उसमें आप देखना कि 6 उसमें 0 था और 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही थी, है ना। तो ये है। अब यहां पे देखो कि ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है, ठीक है। और आप खुद से करके देखना, ये वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू कैपिटल ए, है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये सेम चीज आएगी, ठीक है। तो आप ये खुद से करके देखना। यहां पे देखो सब में, क्योंकि ये डिटरमिनेंट, सॉरी, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं, है ना, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट में कॉमन है। और बाकी अंदर में क्या बच जाएगा, देखो 0 1 0 0 0 1, है ना। और इसको हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। और आई का ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर होगा जो ए का ऑर्डर होगा, है ना। तो यहां पे देखो आप ये वाला पार्ट आप खुद से करना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये वाला पार्ट मैंने आपको करके दिखाया, है ना। वहां से भी आप मल्टीप्लाई करोगे सेम ही चीज आएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक ये टर्म हमें मिल गया, ये देखो दिख रहा है क्या, ये हमारा पार्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अब आप इनवर्स निकालने के लिए रेडी हो सकते हो कि अब हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको हमें याद रखना है। एडजॉइंट और मैट्रिक्स का एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट है कि अगर आप, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसको आप थ्योरम की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन उन सब का हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, उसको हम लोग रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, ठीक है। तो इनवर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करा दे रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला थ्योरम तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इसी में एक दो डेफिनेशन है, पहले मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बस लिख लो। डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। ये एक टर्म है जो आपको यूज होता है बार बार, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बस इसके बाद इनवर्स ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन है जो उसमें यूज होता है, बस उस टर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, देखो डेफिनेशन देखो, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, बस ये एक बार आप डेफिनेशन देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लो आप, डेफिनेशन लिख लो इसका, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be singular matrix or said to be singular if determinant of A equal to 0, ठीक है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑब्वियसली हम डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और वैसे ही एक और टर्म है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ही एक और टर्म है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो बस ये टर्म है, दो टर्म यूज होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है। इसको मैं बताता हूं कहां पे यूज करना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, बस लिख लो डेफिनेशन, इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डेफिनेशन है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये वर्ड यूज होता है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वर्ड कहां से कनेक्टेड है, ये आपका कनेक्टेड है
डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको पता है तो आप ये चीजें लिख सकते हो। और इसी दोनों से रिलेटेड एक और थ्योरम ही है बेसिकली, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहला थ्योरम हमने आपको वो लिखाया था, ठीक है। देखो थ्योरम 1 जो था, थ्योरम 1 आपका ये था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, और ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, ठीक है। तो ये मैंने पहला थ्योरम आपको बताया था, जिसको हमने प्रूफ करके भी दिखाया। इसी में थ्योरम 2 है, ठीक है। थ्योरम 2 देख लेते हैं क्या, बस डेफिनेशन है, उसमें कुछ ज्यादा हमें सोचना नहीं है, ठीक है। बस ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसलिए मैं उसको लिख दे रहे हैं। इफ a एंड b आर, ठीक है, ये लिख लो, इफ a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if a and b are non-singular matrix of same order, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्डर का, है ना। तो if a and b are of same matrix of non-singular matrix of same order, then product ab and ba are also और है ना आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सिंगल चॉइस में आ जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑफ सेम ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर का ए और बी है उसी ऑर्डर का ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाले का प्रूफ हमने देखा, दूसरे वाले को आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। इसी का एक चीज हमने आपको मैट्रिक्स के टर्म में बताया था, याद होगा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होता है, तो जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स, है ना, उस टाइप से हो। तो वहां पे भी आप इस चीज को यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम 0 मैट्रिक्स नहीं बोल रहे हैं, है ना। नॉन सिंगुलर मतलब क्या हो गया कि इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा, ठीक है। और इसी पे एक और थ्योरम है, थ्योरम 3। यहां पे ये थ्योरम क्या बोल रहा है, लिख लो, द डिटर्मिनेंट ऑफ the product of matrix है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू their respective, है ना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे इक्वल टू द प्रोडक्ट कर लो, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि पहला ये जो थ्योरम 2 था, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ए और बी अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप ए और बी कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है। और थ्योरम 3 क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है जिसका आपने प्रोडक्ट किया है और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो तो ये डिटर्मिनेंट एक्चुअली में इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 थ्योरम हो गए, ठीक है। ये 3 थ्योरम आप ध्यान रखना, ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, तो कहीं पे डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और देखो क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि एडजॉइंट भी अपने आप में क्या है, एडजॉइंट भी अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो उसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफी जगह पे रिपीट हो जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप पॉइंट बना के ही लिख लो, है ना, पॉइंट बना के लिख लो। इसको हम कहीं कहीं पे फॉर्मूले की तरह यूज भी करेंगे, है ना। लिख लो
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है, और हम एक्चुअली में क्या निकालना चाह रहे हैं, है ना, और ये कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है, और जेईई के एग्जाम में भी कभी कभी सिंपली पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो हमें एडजॉइंट के केस में प्रॉपर्टी क्या पता है, थ्योरम 1 जो था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या देता है, एक्चुअली में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई देता है। क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई देता है। और अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का फॉर्मेट याद हो तो ये कैसा होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, इस तरफ भी मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया, इस तरफ भी मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जब लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इक्वल टू, ये देखो इस तरफ क्या बन गया, अंदर वाला तो हट जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, जस्ट थ्योरम 3, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। और इस वाले पार्ट में देखो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है ना, यहां से अगर आप यहां पे देखो ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, डिटर्मिनेंट है, और इस वाले रो में देखो क्या कॉमन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन है। तो अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर निकालना चाहोगे तो कितने डिटर्मिनेंट बाहर निकलेंगे, 3 बाहर निकलेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्यों 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो एक बार में आप एक रो या कॉलम से ही कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ये कितना दे देगा आपको, 1 दे देगा, है ना, तो ये इसका डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब, और यहां से देखो आपका कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक डिटर्मिनेंट यहां से कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली में बच क्या गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, और ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, स्क्वायर क्यों मिला ये वाला, क्योंकि हमने a क्या एज्यूम किया था। ठीक है, यहां पे लिख लो ऊपर में क्वेश्चन में, इफ, है ना, एज्यूम दैट a इज अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, a मैं यहां पे 3x3 का मैंने लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन मैंने यहां से आगे सॉल्व किया है, ये मैंने किस ऑर्डर का लेके सॉल्व किया है, 3x3 का लेके सॉल्व किया है। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं n क्रॉस n का लूंगा तो चेंज कहां पे आएगा, यहां पे चेंज आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। n क्रॉस n जब होगा तो ये कितना बाहर निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, और फिर एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं जनरलाइज करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को मैं अगर जनरलाइज करके लिख दूं, इफ a इज अ मैट्रिक्स of order n cross n, then adjoint of a का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखोगे, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो आपको समझ में आ रहा है, ये 3 था तो यहां पे पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर a होगा तो a टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n होगा, लेकिन एक इधर भी आएगा तो वहां से एक कैंसिल होकर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप किस मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या करता है, वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, है ना, आपको क्या कर देगा,
इसी में आपसे वो पूछ लेता है कभी, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन की तरह लिख दे रहा हूँ, या आप पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, ठीक है, या क्वेश्चन ही लिख लो इसको, है ना। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट, है ना, ये हमें निकालना है। तो अब बताओ ये कैसे निकालोगे। तो हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें एक एडजॉइंट का तो वैल्यू पता है, ठीक है। तो मुझे क्या वैल्यू पता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है a⁻n - 1, ठीक है। यहां पे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम ए इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक दूसरा मैट्रिक्स फिर से लिखा हुआ है। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, ए की जगह पे इसी वाले फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, ए की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट बन जाएगा, है ना। तो इसी फॉर्मूले में मैं ये रिप्लेस कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिख रहा है क्या, इक्वल टू, यहां भी जहां जहां पे ए है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का n-1, ठीक है। और ये देखो, ये तो इसके पावर में है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो हमें पता है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, a⁻n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-1 और इसका होल टू द पावर n-1, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे ही वो बीच में कभी 3 डाल सकता है, 4 डाल सकता है ना। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, तो ये वाला प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने एडजॉइंट निकालना सीखा कि एडजॉइंट हम कैसे निकाल रहे हैं और किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहां तक आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहां पे आने के बाद आप है ना, यहां पे आने के बाद ये सब चीजें आप समझ जाओगे कि कैसे हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे कि फाइनली हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इनवर्स का ही थ्योरम है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इनवर्स निकालना एक्चुअली में सीख जाओगे कि इनवर्स हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। बस इसी वाला जो थ्योरम 1 है, उसी थ्योरम को हम लोग यूज करके, है ना, उसी थ्योरम को हम यूज करके क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज जो आपके पास एक्सरसाइज 4.5 है, ठीक है। यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है, जहां पे आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, वो वाला पार्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से आप कर पाओगे जब आप एक्चुअली में सही तरीके से इनवर्स निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बस नेक्स्ट क्लास से बस हम लोग इनवर्स ही सीखेंगे और इनवर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बस वही चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसी का इनवर्स वाला पार्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।